पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बोलो क्या पूछ रहे हैं? किनको पूछा? बोल से अभी आए तो हम ही भूल गए। क्या क्या सूत्रार्थ संपद्यते। इस प्रकार कारणोपलम्ब भावयोः उपादेयोपलम्ब भावातिथि। उपादान का नाम कारण हो गया, उपादेय का नाम कार्य हो गया। उपादेय की उपलब्धि होती है तो समझना चाहिए कि उसमें उपादान की अनुगति अवश्य है। उपादेय की अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ समझना चाहिए कि उपादान की विद्यमानता के कारण ही उपादेय की अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ है। यह हुआ। तथा च प्रभावरूपानुविद्ध बुद्धि बोध्येन चाक्षुषेण न व्यभिचारा नापि बाह्य भावा भावानुविधायी भावा भावेन धूम भेदेन इति सिद्धम भवति। इस प्रकार तो पहले कहा कि कारण भावे च कार्योपलब्धे, कारण की विद्यमानता से कार्य की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भाव शब्द का अर्थ उपादान हो गया, तत्व हो गया, सत्य हो गया, अस्तित्व हो गया। उपलब्धि का अर्थ है प्रतीति, जिसके कारण अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि होती है। उपादान कारण के भाव और उपलम्ब पर, उपलम्ब का अर्थ होता है उपलब्धि पर। उपादेय का भाव और उपलम्ब निर्भर है, कार्य का अस्तित्व और कार्य की उपयोगिता निर्भर है। इस प्रकार उपादान उपादेय का अभेद सिद्ध हो जाता है। उपादान उपादेय का अभेद सिद्ध होता है, यह सूत्र का अर्थ। उपादान उपादेय का अभेद का अर्थ क्या हुआ? सर्वथा एक रूप हो तो कार्य कारण भाव की सिद्धि न हो, सर्वथा भिन्न हो तो कार्य कारण भाव की सिद्धि न हो। इसीलिए अनिर्वचनीयत्व की प्रसक्ति हो जाती है। कार्य की मीमांसा बहुत पहले कर दी गई, 8-10 साल पहले, 29 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, 84 में पढ़ाते पढ़ाते। यदुपलब्धौ यदुपलब्धि तयोर अभेद। जिसकी उपलब्धि से जिसकी उपलब्धि हो, दोनों में अभेद है, ऐसा नहीं। आलोक और घट आदि, आलोक की उपलब्धि से घट आदि की उपलब्धि होती है। एतावता आलोक ही घट है, यह नहीं कह सकते। क्या हुआ? आलोक और घट, घट माने घड़ा, आलोक माने प्रकाश। यद भावे यदभाव तयोर अभेदा, यह भी नहीं कह सकते, इसमें भी व्यभिचार हो जाता है। का नापि बहनी भावा भावानुविधायी भावा भावेन धूम भेदेन इति सिद्धम भवति। अग्नि और धूम कहेंगे। अग्नि के अस्तित्व से धूम का अस्तित्व, अग्नि का अस्तित्व न रहे तो धूम का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा भी नहीं कह सकते। अग्नि कहीं है, धूम कहीं है, ये भी कहा। और दूध पकाने वाली जो भट्ठी होती है, आग बुझ जाने पर भी वहाँ धूम रहता है। और ग्वाले इत्यादि जो होते हैं, वो चोंगा में क्या करते हैं, अग्नि के धुएं को भर लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं ढक्कन से। और जंगल में जब मच्छर सताने लगता है, थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, धुआं निकलने लगते हैं। वहाँ आग नहीं है पर धुआं है। दूध पकाने की भट्टी में आग बुझ गई, फिर भी धूम का दर्शन होता है। ये भी अपवाद स्थल दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से कहा।
आलोक है तो घटादि होंगे ही, ये भी नहीं कह सकते। अग्नि की उपलब्धि होने पर धूम हो ही, ये भी नहीं। निर्धूम अग्नि भी, आग भी होती है। निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, निर्दीप दीप रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम। बहुत समय हो गया याद की इच्छा से। समरसम गगनोपमोहम, अवधूत गीता। यही हम वन में घूम रहे थे अकेले, बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो गा रहे थे अकेले। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। फिर मन में भाव आया कि वृक्ष का दर्शन हो रहा है, वन का दर्शन हो रहा है, पर्वत का दर्शन हो रहा है, गंगा जी नीचे हैं, 1 किलोमीटर नीचे लगभग गंगा जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन कोई सिद्ध का तो दर्शन नहीं हो रहा है। मन में भाव आया, अकेले था, मैं यही गा रहा था उन्मत्त होके, एकदम निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। बस एकाएक भगवत कृपा से, बहुत पुरानी बात है, 66 की बात, एक 16 साल के युवक श्याम वर्ण के सामने प्रकट हो गए। बहुत कृपा की उन्होंने। अलिंग संन्यास का मंत्र उन्होंने ही दिया था। उनको हम सुखदेव जी ही कहते हैं। सलिंग संन्यास मुझ गुरुदेव से प्राप्त हुआ इस जीवन में। मेरा अलिंग संन्यास भगवान सुखदेव जी से ही प्राप्त है, एकाक्षर मंत्र के द्वारा। केवल 1 मिनट के लिए उनका दर्शन हुआ था, यही हुआ। इस प्रकार से अग्नि की उपलब्धि होने पर धूम की उपलब्धि, लेकिन अब निर्धूम अग्नि भी है ही। यह कहा प्रभा रूपानुविद बुद्धि बोध्येन चाक्षुषेण च व्यभिचारः नापि वन्य भावा भावानुविधायि भावा भावेन धूम भेदेन इति सिद्धं भवति। तत्र यथोक्त हेतोः एकदेशाभिधानेन उपक्रमते भाष्यकारः इतश्च कारणात् अनन्यत्वं भेदाभावः। यह जो हेतु है, एक उदाहरण की दृष्टि से एक देश को लेकर उसको अभिव्यक्त करते हैं भगवान भाष्यकार, ताकि व्यक्ति अन्यत्र भी उस दृष्टांत को क्रियान्वित करने में समर्थ हो सके। इतश्च कारणात् अनन्यत्वम्, इस दृष्टि से भी कार्य से अनन्यत्व, कारण से अनन्यत्व कार्य होता है। कारणात् अनन्यत्वम् भेदाभाव कार्य से यत् कारणम यस्मात् कारणात् भाव एव कारणस्य इति। अस्य व्यतिरेक मुखेन गमकत्वम् आह न च नियमेन इति। व्यतिरेक मुख से भावे एव कारणस्य कार्योपलब्धेय न च नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धि दृष्टा, यह हुआ। यह कारण से शब्द का भाव है कि कार्य और कारण का अनन्यत्व जिस हेतु से सिद्ध होता है वह कारण है। कार्य और कारण का अनन्यत्व, कारण के सत्व में कार्य का सत्व, कारण के बिना कार्य का सत्व, यह अर्थ हुआ। अगर ताम्र ही ना हो तो ताम्र पात्र की उपलब्धि कैसे हो? ताम्र पात्र के द्वारा अर्थक क्रिया कारिता का संपादन किस प्रकार हो? इस प्रकार उपादान उपादेय का उदय निलय विलय स्थान सिद्ध है। यह सत्व दृष्टांत है। वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म ही जगत का उदय निलय विलय स्थान सिद्ध होता है।
सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध है। बीच में उसकी माया शक्ति द्वार के रूप में विद्यमान है, यह मान्य है, जो कि अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने के कारण अपने आश्रय रूप ब्रह्म को सर्वति करने में समर्थ नहीं। इसकी व्याख्या पहले कर दी गई। कोई भी शक्ति होती है, अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सर्वति करने में समर्थ नहीं होती। अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय को सर्वति करने में समर्थ नहीं होती। जैसे कि मिट्टी में रहने वाली मृन्निष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सर्वति करने में समर्थ नहीं होती। घटादि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमती मिट्टी को सर्वति करने में समर्थ नहीं होती, यह कहा। अस्य व्यतिरेक मुखे न गमकत्वमाह न च नियमेन इति। अन्वय मुख होता है एक व्यतिरेक मुख, जिसकी सिद्धि से जिसकी सिद्धि, जिसके न होने पर जिसकी असिद्धि। ननु अन्वय से भावेपि इति एक देशी मतेन परिहरति नेत्युच्यते इति। एक देशी का मत यहाँ पर कहा गया। न च नियमेन अन्य भावे अन्य से उपलब्धि दृष्टा। कभी कभी काकतालीय न्याय से ताल का वृक्ष हो, पका हुआ फल हो, वो गिरने की स्थिति में हो, इतने में कोई कौवा आकर उस पर बैठ जाए, उससे किसको प्राप्त होगा? कौवा को। इसी का नाम है काकतालीय न्याय। ताल का वृक्ष हो, कितना बड़ा फल लगता है। एक मुल्ला जी ताल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक डायरी लिए हुए खुदा की भूल निकाल रहे थे। खुदा ने कहाँ कहाँ भूल की, तो पहली भूल उनको निकली कि इतना बड़ा जो ताल का वृक्ष है, कम से कम उसमें 1 क्विंटल का तो फल लगना चाहिए। पहली भूल ये, इतने में एक ताल का फल पका हुआ सर पे गिरा। मुल्ला जी ने कहा खुदा ने ठीक किया, अगर इतना बड़ा फल देता तो क्या करता। क्या तो भगवान क्या अगर ताल के वृक्ष के हिसाब से फल देता, 1 क्विंटल का फल होता, हमारे सर पर गिरता। लिख दिया खुदा ने जो किया सब ठीक किया, हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने खुदा की भूल निकाली। इसी का नाम है काकतालीय न्याय। क्या हुआ? ताल का फल पककर गिरना ही चाहता था, इतने में दैवों से कौवा आके उस पर बैठ गया। श्रेय किसको मिल गया? कौवा को। ऐसे कई मंत्रियों को श्रेय मिल जाता है। वो प्रारब्ध के अच्छे होते हैं। क्या कौवा को श्रेय मिल गया? अगर कौवा न बैठता तो ताल का फिर फल गिरता नहीं। इसका नाम है काकतालीय न्याय। कभी कभी हो जाता है अग्नि के न रहने पर भी धूम की स्थिति हो जाती है। ऐसा कहाँ? जैसे दूध पकाने की भट्टी में आग तो नहीं रह गई, लेकिन धूम का दर्शन होता है। ये काकतालीय न्याय से ये सार्वभौम कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं। नियम यही है कि उपादान कारण की विद्यमानता में कार्य की स्थिति रहती। अग्नि का हो, कौन कहते हैं? क्या ध्वज? धूमध्वज। अग्नि का नाम क्या है? धूमध्वज। धूम रूपी ध्वज को देखकर अग्नि का अनुमान होता है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? अखंड धारा। अखंड धारा होनी चाहिए, नहीं तो श्मशान वहाँ है ना, और धुआं कितनी दूर तक? धुएं का क्षेत्रफल ज़्यादा है या अग्नि का क्षेत्रफल? इसलिए अखंड धारा। अखंड धारा
तो धूम को देखकर वाहिनी का अनुमान होता है। पर्वत जो है वाहिनीमान है धूम की अखंड धारा का दर्शन होने के कारण। इस प्रकार से कभी कभी अग्नि के न रहने पर भी धूम का दर्शन हो जाता है। वो काकतालीय न्याय से बस सिद्धांत यही है, जिसके रहने पर जिसका सत्य हो और जिसकी अर्थक क्रियाकारिता, जिसका अस्तित्व भी हो, जिसकी उपलब्धि भी हो। मिट्टी के रहने पर मृदघट की सत्ता भी सिद्ध होती है, उसकी उपलब्धि भी सिद्ध होती है, यह अभिप्राय। संख्यैक क्या पाठ है? संख्यैक नहीं लिखा है, संख्यैक ने संख्यैक देश परिहारम दूषयित्वा परमार्थ परिहार माह अथ इति कहकर कहा। अथ धूमं कदाचित अवस्थया विमशिष्यादि दिशो धूमो न सत्यग्नौ भवति इति, यही कहा भाष्य में। अथ धूमम 1 2 3 4 5वीं पंक्ति। कयाचिद अवस्थया विमशिष्यादि दिशो धूमो न सत्यग्नौ भवति। वस्तु स्थिति तो यही है कि बिना अग्नि के धूम की स्थिति नहीं होती, परंतु कहीं कहीं अग्नि न होने पर भी धूम का दर्शन होता है। तो यह समझना चाहिए कि यह कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। तदंतरेण हेतु विशेषण मुक्तम पाठांतरेण इदमेव सूत्रम व्याचष्टे। पाठांतर की दृष्टि से न केवलम शब्दादेव इति यह कहा। पाठांतर भी न केवलम शब्दादेव आशय बताते हैं। न पट इति च प्रत्यक्ष बुद्धिया तंतव एकतान्वितानावस्था आलम्ब्यन्ते न तो तदतिरिक्त पट प्रत्यक्षम उपलभ्यते। पट के सत्व तंतुओं के सत्व से पट का सत्व होता है। धागे होते हैं तो वस्त्र धागे का समूह आतान्वितानात्मक तंतु समूह का नाम ही पट हो जाता है। जैसे कि यह है विलक्षण अर्थक क्रियाकारिता होने पर भी, अतिशयता होने पर भी इस नियम का व्यभिचार नहीं होता कि उपादान के सत्व से उपादेय का सत्व, उपादान की उपयोगिता से उपादेय की उपयोगिता, या एक एक तंतु लें ऐसे यहाँ रख दें तो जितना उसका क्षेत्र होगा उतने अंशों में तो परावरण करेगा ही। लेकिन सामान्य नियम है तंतु समुदाय या पट या देव तंतु से भिन्न नहीं पट की सत्ता सिद्ध होती, लेकिन उपयोगिता अधिक हो जाती है। जैसे यह वस्त्र है अंग को ढकने में समर्थ है, एक एक तंतु में वो क्षमता नहीं, लेकिन तंतु समुदाय पट परावरण का काम करने में समर्थ। वैसे तो एक धागा यहाँ रख दें उतने अंश में तो परावरक है ही, लेकिन समुदाय के द्वारा भी काम बन जाता है। इसलिए एक एक व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। संघ शक्ति की विशेषता हुई या नहीं? एक एक धागे ने जो काम नहीं किया, धागों के समूह ने क्या किया, वस्त्र का रूप धारण करके अंग का प्रावरण भी कर दिया, शैत्य का निवारण भी कर दिया, लज्जा की निवृत्ति, लज्जा की रक्षा में अंग प्रावरण में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, एक एक देवता अपनी शक्ति के द्वारा असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन देवताओं के समष्टि तेज से जो भगवती प्रकट हुई उसने काम करके दिखा दिया। तो संघ बल का महत्व है यहाँ भी। यद्यपि आतान्वितानात्मक तंतुओं के अतिरिक्त पट कुछ नहीं है, न उसकी सत्ता है, लेकिन पृथक से जो अतिरिक्त उपयोगिता दिखाई पड़ती है वो संघ बल का योग फल है, समझना चाहिए।
पट इति च प्रत्यक्ष बुद्ध्या तंतव एव आतान्वितावस्था आलम्ब्यन्ते, ऐसे आतान्वितान एरा वेरा क्या बोलते हैं ऐसे। आतान्वितानात्मक जो तंतु समुदाय है उसी का नाम पट हो जाता है। तंतु की अपेक्षा पट की अर्थक क्रियाकारिता विलक्षण होने पर भी पट का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता तंतुओं पर निर्भर है, यह अभिप्राय। न तो तत् अतिरिक्त पट प्रत्यक्षम उपलभ्यते। प्रत्यक्ष ही स्पष्ट है कि तंतु के अतिरिक्त पट नहीं। एकत्वम तो तंतु नाम एक प्रावरण लक्षणार्थक क्रियावच्छेद विच्छेदा बहुनाम अपि, यह हुआ। अब एक एक तंतु जो काम नहीं कर सकते, तंतुओं का समूह प्रावरण का काम कर देते हैं, आच्छादन का काम कर लेते हैं, शीत इत्यादि के निवारण के अनुकूल वस्त्र को बनाने में समर्थ हो जाते हैं, वस्त्र बनने में समर्थ हो जाते हैं। यथैक देश कालावच्छिन्ना धव खादीर पलाशादयो बहु वोपि वनमिति। एक एक वृक्ष, धव कोई वृक्ष विशेष है, खदीर माने कैथ कत्था, पलाश का अर्थ पलाश ही है। या पलाश का वृक्ष मंगवाया था ना, कहीं लगा है 400 किलोमीटर दूर से मंगवाया था। इस क्षेत्र में पलाश नहीं होता, पूरी क्षेत्र पलाश भी है और हाँ वो भी ये भी पलाश, हाँ पलाश ठीक। नहीं, पाकर का वृक्ष भी इधर नहीं होता, ये लगवाया था, लगा हुआ है। पाकर और पलाश दोनों। पाकर प्लक्ष, बट पीपल पाकर, आम आंवला पंचवटी, आंवला भी है, पीपल भी है, बट भी है, पाकर भी है, पलाश भी है, चंदन भी है। हाँ बढ़िया। रुद्राक्ष भी है। हाँ रुद्राक्ष भी है, बढ़िया। चंदन भी है यहाँ, रुद्राक्ष भी है, गूलर भी है, गूलर भी है, बढ़िया। औदुम्बर, हाँ ठीक है। अर्थ क्रियायाश्च प्रत्येक समर्थ प्रत्येकम असमर्था अपि अनारभ्यैवार्थान्तरं किंचन मिलिता कुर्वन्तो दृश्यन्ते यथा ग्रावाण उखाधारणम एकम, यह कहा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या? अर्थक क्रियायाश्च प्रत्येकम असमर्था अपि, एक एक धागा तंतु अर्थक क्रियाकारिता माने अंग के प्रावरण में समर्थ न होने पर भी असमर्था अपि, अनेकों के मिल जाने पर अर्थांतर की सिद्धि में अंग के प्रावरण में सर्दी आदि के निवारण में समर्थ हो जाते हैं। अर्थक क्रियायांच प्रत्येकम असमर्था अपि अनारभ्यैवार्थान्तरं किंचिन मिलिता कुर्वन्तो दृश्यन्ते यथा ग्रावाण उखाधारणम एकम। एक एक पत्थर चूल्हा का काम नहीं करता, लेकिन पत्थरों को विधिवत अगर यूँ कर दें चूल्हा का काम कर जाए, ऐसा ही। एवं अनारभ्यैवार्थान्तरं तन्तवो मिलिताः प्रावरणमेकं करिष्यन्ति। इसी प्रकार एक एक तंतु जो काम नहीं कर पाते, अंग प्रावरण शैत्य निवारण आदि, वो मिल करके मिलिताः प्रावरणम एकम करिष्यन्ति, एकीभूत होकर के वो कर सकते हैं। अंग प्रावरण में उनकी उपयोगिता हो सकती है, करते ही है। क्या हुआ? संघ बल हो गया है ना। ऐसे ही पांचों भूत अलग अलग थे, क्या करते? पंचीकरण हो गया, मिल गए तब सृष्टि बन गई। अगर पांचों अलग अलग ही रहते, भगवान पांचों को मिला न देते तो सृष्टि कहाँ से बनती? क्या यही हिंदुओं में है, अलग अलग बिखरे रहेंगे तो। एक एक टोली राजस्थान के क्षत्रियों की
थी, युद्ध करती थी और मारी जाती थी। सब मिल कर के करते तो विदेशियों का शासन ही नहीं होता। ये आरंभ से है क्या? ऐसे ही हम बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? अर्थ क्रियायाश्च प्रत्येकम असमर्था अपि, उपयोगिता सिद्ध करने में एक एक असमर्थ होने पर भी अगर वो मिल जाएं तो अर्थांतर की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि ग्रावाण मुखाधारण मेकम। उस समय क्या नेतृत्व करने वाला कोई संत महात्मा या कोई नहीं था जो कि इनको सबको जोड़ के? अब अपने ऊपर मार आएगी ना। 4 शंकराचार्य तो थे और सबके सब विद्वान थे, सबके सब सदाचारी थे, लेकिन तालमेल, संवाद, कर्तव्य का निर्धारण नहीं। एक ही बात क्या है, सब पे लागू है। जब व्यक्ति पद का उपभोक्ता हो जाता है और दायित्व का निर्वाह नहीं करता तो विसंगति आती है। जो भी हो, ब्राह्मणों का पतन क्यों? ब्राह्मणत्व को उपभोक्ता बन गए, कर्तव्य से दूर हो गए। क्षत्रियों का पतन क्यों? वैश्यों का पतन क्यों? हिंदुओं का पतन क्यों? किसी भी वर्ग या व्यक्ति का पतन क्यों होता है? जब वह पद का उपभोक्ता बन जाए और दायित्व का निर्वाह न करे। सीधी सब पे नियम लागू। तो वही हुआ, पद के उपभोक्ता बन गए और दायित्व का निर्वाह नहीं किया। पद का उपभोक्ता हो जाए, दायित्व का निर्वाह न करे। या आध्यात्मिक जगत तो संत महात्मा ही संगठन आदि करके और नेतृत्व करते हैं, तो कोई ऐसा न होने पर ही भी ये सब स्थितियाँ विदेशी लोग आक्रमण किए। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से उचित निष्पत्ति नहीं ली गई। सद्भाव पूर्वक संवाद भी नहीं हुआ। जैसे क्या कहें, हमने चारों शंकराचार्य, पद की दृष्टि से 4, व्यक्ति की दृष्टि से 3 बैठे हम लोग। एक शंकराचार्य जी ने हमसे कहा श्रृंगेरी सुरक्षित है, इसलिए आपकी बात हमें सुननी नहीं है। तो हमने कहा मैं भी सुरक्षित हूँ, मठ भी सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित है, इसीलिए शंकराचार्य का पद बना। क्या आज शंकराचार्य कहते मैं सुरक्षित हूँ या मेरा मठ सुरक्षित है? इससे थोड़े काम से। श्रृंगेरी सुरक्षित है, आपको चिंता आप न कीजिए, हम साथ नहीं देते। हमने कहा शंकराचार्य का पद इसीलिए। फिर कल कहेंगे कि श्रृंगेरी भले ही असुरक्षित है, मठ सुरक्षित है। परसों कहेंगे मठ भले ही असुरक्षित है, मेरा कक्ष सुरक्षित है। चौथे रोज कहेंगे कक्ष तो भले ही खतरे में है, मैं सुरक्षित हूँ। ये कोई पद की बात है? आपको जो करना हो करिए, हमें ये सब नहीं करना, बस हो गया। तो हमने मिलना जुलना बंद कर दिया। क्या करें? उधर से नहीं, एक दरवाज़ा खटखटाओ, हम तो क्या वसुधारा से लेकर के श्रृंगेरी तक भिक्षा मांग के पाए। 25 जगह भिक्षा मांगने जाते थे, कोई कुत्ता छोड़ देता था, कोई डंडा मारने के लिए आता था, कोई पागल समझ के ढेला फेंकता था, कोई आहा भगवान आ गए घर में बैठाता था। यहाँ तक कि लाखों रुपए के जेवर वाले कमरे में रात में आप यहाँ विश्राम कीजिए, ऐसा भी होता था। भिक्षा 10 जगह ठुकरा दिए गए, 1 जगह भिक्षा मिल जाएगी, ऐसे ही होता है। लेकिन वो वही पद का उपभोक्ता बन जाए, दायित्व का निर्वाह न करे। तो यहाँ भी कहा बहुत बढ़िया है। ने तो अभी भी प्रयास ही किया है इन लोगों के सामंजस्य बैठाने। अरे हाँ, जहाँ के हम ट्रस्टाधिपति थे, एक शंकराचार्य ने उस पर कब्जा कर लिया। प्रयास का फल यही हमको मिला उरियाबाजी का आश्रम। मुझे 1 रोटी से मतलब नहीं, वहाँ से 1 रुपया से नहीं। तालमेल का अर्थ हुआ कि हमारे जहाँ के हम ट्रस्टाधिपति थे 92 से और रहते थे 72 से, वहाँ पे कब्जा कर लिया। तालमेल का अर्थ यही हुआ तालमेल और करें शंकराचार्यों में, इस मठ पे भी कब्जा कर रहे सब जगह। वैसे ही तिरुपति में तो गए थे ना अभी? तिरुपति गए थे तो वहाँ के तो विद्यालय जो था ऊपर, वहाँ के प्रधानाचार्य वो थे जिनके बेटे आजकल शंकराचार्य, पूरे दुश्मनी का काम किया। उनके विद्यालय में हम गए, बैठने के लिए जगह भी नहीं दी कि शंकराचार्य
अलग से कोई ऊंचा स्थान दें। हम खड़े होकर राम राम बोल के चले आए। वर्तमान शंकराचार्य के पिताजी ने वो दुश्मनी का निर्वाह किया। वहाँ से फ़ोन आया होगा कि हमारे क्षेत्र में शंकराचार्य आए हैं, अपमानित करो ताकि पाँव न रखें। स्थिति तो ये बुरा न मानो, होली है तो हम किसी पर निर्भर थोड़े। हमें कष्ट इसीलिए नहीं है ना कि पितर देवता गंधर्व और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक की शक्ति पीछे से है, चलते चलो तो हमको कष्ट नहीं होता। लेकिन स्थिति है, आज भी मिलने की स्थिति में कहाँ। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा कहा, अर्थक क्रियायाश्च प्रत्येकम असमर्थापि, एक एक तंतु अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में असमर्थ होने पर भी अनारभ्यैवार्थान्तरं किंचित मिलिताः कुर्वन्तो दृश्यन्ते। अर्थांतर की अर्थात कोई नवीन पदार्थ के उद्भाषक न होने पर भी आतान वितानात्मक तंतु ही तो पट कहा जाएगा। कोई अन्य पदार्थ न होने पर भी, तत्वांतर के सर्जक न होने पर भी, किंचिन मिलिता कुर्वन्तो दृश्यन्ते, मिल करके वो काम कर देते हैं। यथा कहा ग्रावाण उखाधारण में कम, एक एक पत्थर जो है चूल्हे का काम नहीं करते। पत्थर व्यवस्थित ढंग से कर दिए जाए तो चूल्हे का काम करते हैं। फिर उस पर बटलोई रख दो, दूध गर्म करो, खूब पियो, खिचड़ी आदि बना लो। यह एवं अनारभ्यैवार्थान्तरं तन्तवो मिलिता प्रावरण मेकम करिष्यन्ति। इसी प्रकार एक एक तंतु जो प्रावरण अंग के आच्छादन का काम नहीं करते, वो अगर मिल जाते हैं तब प्रावरणम एकम करिष्यन्ति, अर्थात शरीर के आच्छादन का काम कर ही सकते हैं, करते हैं। न च समवायात् भिन्न योरपि भेदानवसायः इति सांप्रतम अन्योन्याश्रयत्वात् भेदे सिद्धे समवाय समवायाच्च भेदा, यह कहा। इस पर ऐसे ही यहाँ पर उपाधि विशेष से उपहित होकर भिन्न भिन्न कार्य का संपादन करते हैं, यह कहा। मिल करके यह इस पर यह कहा कि तंतुओं से पट भिन्न है, दोनों के मध्य में समवाय संबंध है। नैयायिकों का कहना है आतान वितानात्मक पट हो जाता है, समवाय संबंध से तंतुओं में पट रहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तंतुओं से भिन्न तो पट की सिद्धि होती ही नहीं है, यह कहा। ऐसा मानने पर अन्योन्याश्रय दोष की प्रसक्ति है। कार्य और कारण में भेद सिद्ध हो तब समवाय की सिद्धि हो, समवाय की सिद्धि हो तो कार्य और कारण में भेद सिद्ध हो। इस प्रकार विसंगति की सिद्धि होगी नैयायिकों का पक्ष मानने पर। वेदांतियों का पक्ष यह है कि आतान वितानात्मक तंतु के अतिरिक्त पट नामक कोई वस्तु नहीं है। तंतु में पट समवाय संबंध से रहते वो उनकी अपनी अलग गाथा है। हमारे यहाँ तो पृथक कोई तत्व ही नहीं। समवाय की सिद्धि हो तो उनकी सिद्धि हो तो समवाय की सिद्धि। तंतुओं से पट भिन्न है, दोनों के मध्य में समवाय मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। कार्य कारण में भेद सिद्ध होने पर समवाय की सिद्धि, समवाय की सिद्धि होने पर कार्य कारण में भेद की सिद्धि होगी, यह कहा। न च भेदे साधनान्तरमस्ति अर्थक क्रिया व्यपदेश भेदयोः अभेदेपि उपपत्तेः इत्युपपादितम्। अभेद में भी अर्थक क्रिया कारिता को लेकर विलक्षणता की सिद्धि होती है, अर्थात
तंतुओं का समुदाय पट होता है, तंतु के अतिरिक्त पट नहीं होते। लेकिन औपाधिक धरातल पर क्या होता है, जो कार्य तंतुओं के द्वारा सिद्ध नहीं होता उस कार्य की सिद्धि पट के द्वारा हो जाती है। यह उपाधि की विशेषता है। सम्मिलित होकर जो काम सिद्ध कर देते हैं, तंतु एक एक करके सिद्ध नहीं कर पाते, यह हुआ। भेदे सिद्धे समवाय समवायाच भेदा न च भेदे साधनांतरमस्ति अर्थक क्रिया व्यपदेश भेदयो अभेदेपि उपपत्तेः। अर्थक क्रियाकारिता में जो भेद की सिद्धि है वो तो अभेद की सिद्धि होने पर भी संभव है। अर्थात मिट्टी के द्वारा निर्मित घट, जलानयन इत्यादि कार्य की सिद्धि केवल मिट्टी के द्वारा नहीं होती, घट के द्वारा हो जाती है। दोनों की मिट्टी और घट की अर्थक क्रियाकारिता विलक्षण होने पर भी मृत्तिके तेव सत्यम, इस दृष्टि से मिट्टी के बिना घट की पृथक उपयोगिता नहीं। पृथक उपयोगिता होने पर भी क्या सिद्ध हुआ? पृथक उपयोगिता या अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध होने पर भी तात्विक धरातल पर अभेद ही मान्य है। आतान्वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम पट है। जिस कार्य की सिद्धि तंतु के द्वारा नहीं होती, तंतु समुदाय रूप पट के द्वारा उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। जिस कार्य की सिद्धि केवल मिट्टी के द्वारा नहीं होती, उस कार्य की सिद्धि मृत घट के द्वारा हो जाती है। जिस कार्य की सिद्धि एक पत्थर के द्वारा नहीं होती, पत्थर कोई ढंग से लगा के चूल्हे का रूप दे दे तो उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो अर्थक क्रियाकारिता में विलक्षणता होने पर, अतिशयता होने पर भी तात्विक धरातल पर हम यह नहीं कह सकते कि चूल्हा जो है पत्थर के अतिरिक्त है, मिट्टी के अतिरिक्त है। इसी प्रकार पट जो है तंतुओं से अतिरिक्त है, यह नहीं कह सकते। न सूर्यो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। जड़ भरत जी ने कहा रघुगण को, भागवत पंचम स्कंध, न सूर्यो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। विचार कुशल जो मनीषी हैं, तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। इसीलिए अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। निष्ठुर अद्रुत चित्त लिखा प्राचीन ग्रंथकारों ने, हमारे गुरुदेव ने कहा निष्ठुर तत्व विचार के समय निष्ठुर होना पड़ता। क्या तत्व विचार के समय आजकल भी कितना बड़ा वृक्ष हो, क्या सौंदर्य, क्या माधुर्य, लेकिन अंत में कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन, ये सब विचार करेंगे तो तत्व विचार अपनी जगह। विश्व सुंदरी क्यों ना हो, लेकिन सप्त धातुमय सर्व धातुमय की दृष्टि से विचार करेंगे तो अलग है। पांच भौतिकता की दृष्टि से विचार करेंगे तो उसके सौंदर्य उसके पास रहेगा, लेकिन पांच भौतिकता तो शरीर की सिद्ध होगी। इसीलिए यहाँ पर भी कहा अर्थक क्रियाकारिता मिट्टी की अपेक्षा घट में अधिक होने पर, तंतु की अपेक्षा तंतुओं के समुदाय से निर्मित पट में अधिक होने पर भी उपादान रूप जो तंतु है उससे पृथक पट की सत्ता सिद्ध नहीं होती। व्यावहारिक धरातल पर अर्थक क्रियाकारिता में अधिकता या विलक्षणता सिद्ध होने पर भी तत्व दृष्टि से विचार करने पर उपादान के अस्तित्व से ही उपादेय का अस्तित्व, उपादान की विद्यमानता से ही उपादेय की उपलब्धि भी, सत्ता भी, समुपलब्धि भी, अर्थक क्रियाकारिता, तीनों सत्ता, समुपलब्धि और अर्थक क्रियाकारिता। सत्ता, समुपलब्धि और अर्थक क्रियाकारिता। न च भेदे साधनांतरमस्ति अर्थक क्रिया व्यपदेश भेदयोः अभेदेपि उपपत्तेः इति उपपादितम्।
तस्माद्यत् किंचिदेतत् अनया च दिशा मूल कारणं ब्रह्मैव परमार्थ सत् अवान्तर कारणानि च तन्त्वादयः सर्वे अनिर्वाच्या एव इत्याह। अनया च दिशा दिग्दर्शन है, इस दिशा का माने इस दिग्दर्शन के आधार पर ये जो दृष्टांत प्रस्तुत किए गए इनका तात्पर्य किसमें है? मूल कारणम ब्रह्मैव, मूल कारण ब्रह्म ही है। परमार्थ सत्य, वही परमार्थ सत्य है। अवान्तर कारणानि च, अवान्तर जो कारण है, अव्यक्त है, फिर क्या कहेंगे? आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये सब अवान्तर कारणानि च, ये सब अनिर्वाच्य हैं, मिथ्यात्व कोटि में हैं। न सत न असत न भैरव। तंत्वादया सर्वे, तंतु इत्यादि अवान्तर कारण है, पट के प्रति तंतु, लेकिन मूल में सबका कारण क्या है? ब्रह्म ही है। अवान्तर कारण कौन है? घट के प्रति मिट्टी है, वस्त्र के प्रति तंतु है, लोह के बर्तन के प्रति लोहा है, ताम्र के बर्तन के प्रति तांबा है। तत्त उपादान कारण उपादेय की मीमांसा पृथक पृथक होने पर भी मूल में ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही तांबे के द्वार से ताम्र पात्र बना है। क्या? ब्रह्म ही तांबे के द्वार से ताम्र पात्र बना है। ब्रह्म ही पृथ्वी के द्वार से पार्थिव घट बना है। यह ब्रह्म ही माया के द्वार से आकाश, आकाश के द्वार से वायु, वायु के द्वार से अग्नि, अग्नि के द्वार से जल, जल के द्वार से पृथ्वी, पृथ्वी के द्वार से पार्थिव प्रपंच के रूप में उल्लसित है। मूल तत्व ब्रह्म ही है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को कर्षित कर लेंगे तो क्या? सन घटा सन पटा संत्यापा अस्थिभू सन वायु सत सत सत। क्या? पहले बहुत पहले हमने कहा कि कारण अपने कार्य के समाश्रित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है, यही ब्रह्म हो जाता है। संघटा संपटा संत्याप अस्थिभू संवायु। घट है, पट है, जल है, वायु है, ये सब क्या है। सत हो गया मुख्य, या घट हो गया मुख्य। सन घटा में सत मुख्य है या घट? नहीं मालूम। ठीक। सन घटा में क्या मुख्य हुआ? लो, घट है कहने पर घट के समाश्रित सत है या है के समाश्रित घट है? सन घटा कहने पर क्या हुआ? सन पटा संत्यापा अस्थिभू संवायु। जो कारण होता है वो अपने कार्य में अनुगत होकर बाहर से लगता है कि कार्य के समाश्रित उसका अस्तित्व है। यही व्यत्यास माया के द्वारा धर्म को धर्मी, धर्मी को धर्म, आश्रय को आश्रित, आश्रित को आश्रय बना दे। सन घटा। अब घट का अनुभव जो होगा, घट के अधीन सत का अनुभव हो रहा है। खालिश प्योर केवल सत का दर्शन हो सकता है, वो तो अतीन्द्रिय पदार्थ। लेकिन सत का दर्शन हो, उपाधि की क्या विशेषता है? अदृश्य को भी दृष्टिगोचर कर दे उपाधि। समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है। संघटा कहने पर सीधे जो सत्य है किसी की दृष्टि का विषय बन सकता है, खालिश प्योर सत्य। लेकिन सत्य का दर्शन करना हो तो संघटा संपटा है। तो कोई भी उपादेय के समाश्रित होकर उपादान
अनुभाव्य बन जाता है, स्वतः अनुभव का विषय नहीं बनता। सन घटा सन पटा संत्यापा अस्ति भू, ऐसा इसका अर्थ है। घट पट आदि की क्या विशेषता है? मूल में सत सबका कारण है, लेकिन घट पट आदि के समाश्रित होकर सत अनुभव का विषय बन जाता है। केवल सत अनुभव का विषय नहीं बन सकता, यह अर्थ है। ऐसे ही घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, ये क्या आरती हो रही है गणेश जी की? शयन आरती। अच्छा, शयन आरती, ठीक है। तो हमने क्या कहा? घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, ये सब ज्ञान मूल तत्व है। घट पट आदि मूल तत्व है। ज्ञानम ब्रह्मा विज्ञानम ब्रह्मा, जो मूल तत्व होता है वो अपने कार्य के समाश्रित होकर अनुभाव्य हो जाता है। सीधे ज्ञान अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, इस रूप में आत्म साक्षात्कार सबको हो रहा है या नहीं? सीधे सत्य विषय नहीं है, अनुभाव्य नहीं है, लेकिन सन घटा सन पटा संत्यापा अस्ति भू, इस प्रकार उपाधि की क्या विशेषता है? अदृष्टिगोचर अननुभाव्य को भी उपाधि क्या कर दे? दृष्टिगोचर बना दे, अनुभाव्य बना दे। सत का दर्शन हुआ नहीं? सन घटा सन, पृथ्वी है, जल है, तेज है, ऐसा पृथ्वी के द्वार से सत का दर्शन हुआ या नहीं? घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, केवल ज्ञान तो स्वप्रकाश है, किसी का विषय नहीं हो सकता, लेकिन उपाधि के योग से उपाधि की विशेषता क्या है? समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है, और अननुभाव्य को भी अनुभाव्य बना देने वाली उपाधि है। अनुभव का जो विषय नहीं है उसे भी अनुभव का विषय बना देना, ये उपाधि की विशेषता है। जगत की क्या विशेषता है? जगदीश्वर को विषय बना दे, ये जगत की विशेषता है। बैठो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों की सद्भावना हो।